ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सौसाऊणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मुनि मंगलं कुन्द्रकुन्द्रार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जयतु नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणयति चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसि। श्री रत्नाकरण सावकाचार्य आचार्य सुमंत द्वारा रचित ग्रंथ सामने विराजमान है। पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार। सम्यक दर्शन अधिकार में आचार्य देव ने यह बताया कि सच्ची देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान उसी का नाम सम्यक दर्शन है। सच्चे देव गुरु शास्त्र को तू पहचानेगा तो उस तरफ करने का तेरा प्रयास रहेगा। यदि तू सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही नहीं पहचानेगा तो उस तरफ जाने का तेरा सवाल ही पैदा नहीं होता। तू उल्टी उल्टी जगह घूमता रहेगा। सम्यक दर्शन के 8 अंग की चर्चा की। 8 अंग के बाद आचार्य देव ने सम्यक्त्व के 25 दोष रहित रहता है। सम्यक्त्व कितने 25 दोषों से रहित और 8 अंग सहित होता है। 8 अंग की पहले चर्चा की तो 25 दोषों की चर्चा में 8 अवगुण यानी कि जो गुण है वो गुण के उल्टो करो तो 8 अवगुण, 3 मूढ़ता और 8 मद और 6 अनायतन। तो अपनी चर्चा 8 मद पे चल रही है। 8 मद में हमने ज्ञान मद और पूजा मद की चर्चा की थी। ज्ञान मद बोले तो ज्ञानवान तो मैं हूं, ज्ञान मेरा गुण है, लेकिन वो ज्ञान गुण को मैं ज्ञान मद में यानी कि क्षोभक्षम ज्ञान को, उगाढ़ ज्ञान को मैंने अपना ही सब कुछ मान लिया, वो मेरी गलती है। फिर पूजा मद, मैं कोई बड़ा राजा हूँ, मैं बड़ा कोई सेठ हूँ, मैं बड़ा कोई पंडित हूँ, तो मुझे मेरी पूजा करे, मेरी आज्ञा में रहे। ऐसा पूजा मद भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे आचार्य देव तीसरा मद की चर्चा कर रहे हैं, कुल मद। कुल मद में देखो, कुल मद वो मद करने जैसा नहीं है, अभिमान करने जैसा नहीं है। अरे तुम्हें उच्च कुल की प्राप्ति हुई है तो तुम मुनिराज बन के आगे आगे प्रयाण करो ना, शुद्धोपयोग में लग जाओ। नीच कुल वाला तो मुनिराज तक पहुंच नहीं सकता है, वो तो पंचम गुण स्थान से आगे नहीं जा सकता है। लेकिन तुम उच्च कुल वाले हो तो उच्च कुल है तो उच्च कुल का प्रदर्शन करो। उच्च कुल में हो तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ के अपना कार्य करो। बाकी ये मैं एक कुल का हूँ, मैं एक कुल का हूँ, ऐसा कहने से कुल तेरा परमानेंट रहने वाला नहीं है। तेरा कुल तो चला जाएगा, क्योंकि तेरा कुल कौन सा है? सिद्ध भगवान वाला कुल तेरा कुल है। वो कुल तू स्वीकार करता नहीं है तो फिर गड़बड़ होएगा। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं सदा सुखदास जी। सदा सुखदास जी ने इतना अच्छा विवेचन किया है कि उसके ऊपर और क्या विवेचन करेंगे।
हम तो पढ़ ही लेते हैं, ऐसा समझ के चलो। देखो, अब यह सिद्ध करते हैं कि सम्यक दृष्टि को कुल मद नहीं होता। जगत में पिता के वंश को कुल कहते हैं, पिता के वंश को कुल कहते हैं। सम्यक दृष्टि विचारता है कि मेरा आत्मा किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया, मैं तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, उसका कुल होता ही नहीं है। कितनी जबरदस्त बात कह देते हैं। क्या कहते हैं यहां पर? कुल पिता के वंश का वो कुल कहलाता है, लेकिन मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं। आत्मा तो न जन्म है न मरण है, तो मैं कौन से कुल का? तो कह दिया ना पहले, सिद्ध भगवान के कुल का हूं मैं, सिद्धो समान सदा रूप मेरा, ऐसा कह दिया। देखो, मेरे आत्मा किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, उसका कुल तो होता ही नहीं है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही मेरा कुल है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही मेरा कुल है। मैं अनादि काल का कर्मों से पराधीन हूं। इस मनुष्य पर्याय में यदि उत्तम कुल मिला है तो उसका गर्व करना महा अनर्थ है। यदि तुझे उत्तम कुल मिला है, अपना उत्तम कुल कहा जाता है ना, तो उत्तम कुल का प्रदर्शन करो, मुनिराज बन जाओ, शुद्धोपयोग में लग जाओ। जो नीच कुल वाला है ना, तो पंचम गुणस्थान से आगे जा सकता नहीं है। वो पंचम गुणस्थान, वो भी पंचम गुणस्थान में उसको कैसे कहें कि पंचम गुणस्थान में उसका इतना सामर्थ्य नहीं रहता, इतना शुद्धोपयोग वाला वर्ण आता ही नहीं, जो नीच कुल वाले हैं। लेकिन उच्च कुल वालों को तो आता है, लेकिन हम कुल उच्च है और कार्य नीच कुल जैसा करते हैं हम लोग, फिर क्या फायदा? ऐसा मतलब सदा सुखदास जी कहते हैं, देखो, उसका गर्व करना महा अनर्थ है। पूर्व भवों में मैं अनंत बार नारकी हुआ, अनंत बार सिंह, व्याघ्र, सर्पों के कुल में पैदा हुआ, अनंत बार सूकर, कुकर, गिधड़, गधा, ऊंट, भेड़, भैंसा, श्याल इत्यादि कुलों में पैदा हुआ, अनंत बार मलेच्छों में, बिलों में, चांडालों के, चामरों के, चमरों के, गीवरों के, कसाईयों के कुल में पैदा हुआ, अनेक बार नाई, धोबी, तेली, खाती, लोहार, भंडपूजा, चारण, भाट, डोम, भांडो के कुलों में पैदा हुआ, अनेक बार निर्धनों के कुलों में पैदा हुआ हूं। कभी किसी शुभ कर्म के उदय से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के कुलों में आकर पैदा हो गया, तो अब कर्म के किए कुल आकर गर्व करना बड़ा अज्ञान है। इस कुल में मुझे कितने दिनों तक रहना है? अनादि से इस कुल में मेरा निवास तो था नहीं, नया पैदा हुआ हूं, मरकर फिर पुण्य पाप के अनुसार अन्य कुल में पैदा होना है। सीधी बात है ना भाई, क्योंकि तुम यहां से परिपूर्ण करने की ताकत धरने वाले जीव हो। अरे एटलीस्ट सम्यक्त्व की तो प्राप्ति कर ही सकते हो, तो सम्यक्त्व की प्राप्ति करना नहीं है, अपने स्वभाव को देखना नहीं है, और कुल में बड़ा कुल वाला, बेड़ा कुल वाला, वो गलत बात होती है। फिर आगे देखो, उत्तम कुल प्राप्त करने का फल तो यह है कि मोक्ष मार्ग का साधक रत्नत्रय में प्रवर्तन करना और अधम आचरण का त्याग करना। उत्तम कुल मिला है तो क्या करना है हमें? उत्तम कुल प्राप्त करने का फल तो यह है कि मोक्ष मार्ग को साधो, मोक्ष मार्ग अपने साधना के मार्ग में लग जाओ। और क्या चाहिए तुमको? ये सब मिल गया, बाहर में भी सामग्री मिल गई है, संगनी पंचेंद्र प्रणाम मिल गया, उत्तम कुल मिल गया है। अधम आचरण का त्याग करना, ऐसा भी विचार करना कि मुझे पुण्य के प्रभाव से उत्तम कुल मिला है, इसलिए नीच कुल के मनुष्यों के समान अपक्ष नहीं खाना चाहिए।
पाव, वड़ा, बटेटा, कांदा सब नहीं खाना चाहिए। क्या कितना विवेचन करते हैं सदा सुखदास जी। अपना रुवाटा खुल जाता है, रुवाटा खड़े हो जाते हैं। कलह, कलह यानी कि क्लेश, जो जो छोटे छोटे वो फुटपाथ पे रहते हैं ना, ऐसा झगड़ा करते हैं, ऐसा झगड़ा नहीं करना चाहिए। विसंवाद, फोकट की बातें करके क्या फायदा, फोकट की बातें नहीं करना चाहिए। मारपीट, गाली, भंड वचन नहीं बोलना चाहिए। जुआ खेलना, वेश्या सेवन, चोरी करना आदि उचित नहीं है, निंद्य कर्म है। शारीरिक परिश्रम वाली जीविका करना अयोग्य है। शारीरिक परिश्रम वाली जीविका करना अयोग्य है। हम लोगों को शारीरिक परिश्रम हम नहीं कर सकते, हमारा शरीर ही ऐसा नहीं होता। मानो कि 100 किलो का बादाम फेंकना हो तो वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम वो नहीं कर सकते हैं। हमारा करना क्या है, हम तो बैठ के नामा लिख सकते हैं, हाँ? वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, लेकिन क्या, देखो, शारीरिक परिश्रम वाली जीविका करना अयोग्य है हमारे लिए, हम नहीं कर सकते वो। हास्य, असत्य वचन, छल कपट करना उचित नहीं है। यदि मैं अब उत्तम कुल को पाकर भी निंद्य कर्म करूंगा तो इस लोक में निंदा होकर आगे दुर्गति का पात्र होऊंगा। इस प्रकार सम्यक दृष्टि कुल मद नहीं करता है। इस प्रकार कुल का मद नहीं होता। यदि मुझे उच्च कुल मिला है तो मैं उच्च कुल जैसा काम करके दिखाऊंगा, ऐसा सदा सुखदास जी कहते हैं। आगे 3 मद की चर्चा हुई, अभी 4था जाति मद। कौन सी जाति का हूं मैं? देखो, कहते हैं यहां पर, माता के वंश को जाति कहते हैं, पिता के वंश को कुल कहते हैं, और माता के वंश को जाति कहते हैं। कौन सी जाति का है? तो भाई ये फलाना फलाना। माता के वंश को जाति कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव जाति का गर्व नहीं करता। ये मेरा मौसाड़ है, तो मौसाड़ जाति हो गई, और कुल पिता का हो गया। सम्यक दृष्टि विचार करता है, पूर्व भवों में अनंत बार नीच जाति में पैदा हुआ, तब एक बार उच्च जाति में पैदा हुआ। इस प्रकार अनंत बार नीच जाति पाई और अनंत बार उच्च जाति भी पाई। अब उच्च जाति पाने का क्या गर्व करते हो? अनेक बार निगोद में पैदा हुआ, कुकरी, सुकरी, चांडाली, भीलनी, चमारी, दासी के गर्भ में अनेक बार जन्म धारण किए। यह जाति तो पुण्य पाप कर्म का फल है, जो रस देकर खिर जाएगी। जाति कुल में रुकना कितने दिन का है, इसलिए जाति कुल को विनाशिक कर्म के अधीन जानकर उत्तम शील पालने में, क्षमा धारण करने में, स्वाध्याय करने में, परोपकार में, दान में, विनय में प्रवर्तन करके जाति का उच्चपना सफल करो। जाति का मद करके संसार में नष्ट मत हो जाओ। जाति किसके नाम से? माँ के जाति होती है, और पिता के हिसाब से वंश होता है। तो मुझे उच्च वंश मिला है, उच्च जाति मिली है, उसका तुम कोई भी प्रकार के मद मत करो, उसका अभिमान मत करो। अभिमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सहज होना चाहिए, हर चीज सहज होना चाहिए। हाँ, यह जाति तो पुण्य पाप कर्म का फल है, जो रस देकर खिर जाएगी। जाति कुल में रुकना कितने दिन का है, इसलिए जाति कुल को विनाशिक कर्म का अधीन जानकर उत्तम शील पालन में, क्षमा धारण करने में, स्वाध्याय में, परोपकार में, दान में, विनय में प्रवर्तन करके जाति का उच्चपना सफल करो, कि मैं उच्च जाति का हूं, वो करके दिखाओ। समझ में? तुम्हारे में ताकत है तो करके, मतलब कहने के बाद ऐसा है ना कि भाई तुम बाहर में तो ये सब हो, तो ये सब करके दिखाना,
चाहिए। जाति मत करके संसार में नष्ट मत हो जाओ, जाति मत करके संसार में नष्ट मत हो जाओ। इस प्रकार चौथा मद जाति मत का हुआ। अभी पांचवा मद है बल मद। क्या मद है? बल मद, ताकत। ताकत का मत कहते हैं। देखो, सम्यक दृष्टि के बल का मद भी नहीं होता। बल यानी ताकत। सम्यक दृष्टि के बल का मद भी नहीं होता। सम्यक दृष्टि विचार करता है मैं आत्मा अनंत बल का धारी हूं, किंतु कर्म रूपी मेरे प्रबल वैरी ने मेरा बल नष्ट करके बल रहित एकेंद्रिय विकलत्रय आदि में मेरा संपूर्ण बल आच्छादित करके मेरी ऐसी बल रहित दशा की है जहां मैं जगत की ठोकरों से कुचला गया, चिंथा गया। अब किसी वीर्यांतराय कर्म का कुछ क्षोभम पाकर के इस मनुष्य शरीर में युवा अवस्था में आहार के आश्रय से कुछ बल का उघड़ हुआ है। क्या कहा कि सम्यक दृष्टि बल मद होता नहीं है उसे। अरे बहुत ताकत वाला रहता है लेकिन कभी बल मद करता नहीं है वो। वीर्यांतराय कर्म का कुछ क्षोभम पाकर इस शरीर में युवावस्था में आहार के आश्रय से कुछ बल का उगाड़ हुआ है। बहुत ताकत वाला खाने से ताकत वाला शरीर, कठोर शरीर बनाया है। किसका? वीर्यांतराय कर्म का कुछ क्षोभम से। तो इससे तू अपना बल का मद मत जगा, ऐसा कहते हैं। अब इस देह के आधार से पराधीन बल से यदि मैं तपस्या करके कर्मों का नाश करूं तो बल पाना सफल है। इस बल के प्राप्त होने से मैं व्रत, उपवास, शील, संयम, स्वाध्याय, क्रायोत्सर्ग करूं तथा कर्म का प्रबल उदय होने पर भी आए हुए उपसर्ग परिचय आदि से विचलित नहीं हो, रोग, दारिद्र आदि कर्मों के प्रहार से कायर नहीं हो, दीनता को नहीं प्राप्त हो, ऐसा बल पाना सफल है। क्या कहा? बल कोई है ना, कोई 5 उपवास कर ले, 10 उपवास कर ले, वो 64 उपवास किया, तो वो उपवास हो गए तो ऐसा बल रहता है। लेकिन ये 64 उपवास करके मैं बड़ा हो गया, बल मद हो गया, ये बल मद मत करो। ये बल तप नहीं है, वो उपवास की है ना, तप अलग चीज है। बल यहाँ पे बल मद की बात चल रही है। 8 मद है ना, 8 मद तप बल आयु। हाँ, तप बल आया, तप बल आएगा। उपवास करिए तप ने। हाँ, व्रत, उपवास, शील, संयम, स्वाध्याय, क्रायोत्सर्ग करो तथा कर्म का प्रबल उदय होने पर भी उपसर्ग परिचय आदि से विचलित न हो, रोग, दारिद्र आदि कर्मों के प्रहार कायर नहीं करो, दीनता को नहीं प्राप्त करो, तो मेरा बल पाना सफल है। मतलब मेरे को जो बल मिला है उस बल से मैं गलत काम ना करूं, लेकिन सही जो हो रहा है वो काम करूं तो ठीक है। बाकी बल लेके क्या फायदा? बल आगे भी क्या फायदा? दुराचार, उल्टा काम करूंगा, किसी को मारूंगा, किसी को पीटूंगा, मेरे में ताकत बहुत है तो इसको मुक्का मारे, मेरे को कोई मारने वाला कोई नहीं है, ऐसा जानकर मैं दीन, दरिद्री, असमर्थों के दुर्वचन सुनकर भी यदि क्षमा धारण करूंगा तो मेरी आत्मा की विशुद्धता के प्रभाव से दुर्जय कर्मों को जीत कर क्रम से अनंत वीर्य को प्राप्त करके अविनाशी पद प्राप्त कर लूंगा। चला है ना। और यदि मैं बलवान होकर निर्बलों का घात करूं, असमर्थों का धन, धरती, स्त्रियों का हरण करूं, अपमान, तिरस्कार करूं,
तो सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि दुष्ट तिर्यंचों के समान दूसरे जीवों की हिंसा करने के लिए ही मेरा बल पाना रहा। मतलब दूसरों को परेशान करने में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, वो परेशान करते रहते हैं। मैं कोई उसको कोई मार नहीं सकता है, कोई उसको बोल नहीं सकता है, तो वो उसको परेशान करते रहते हैं। तो ऐसा बल का कोई काम नहीं है। वो बल यदि मिला है तो सही में तो अपने कर्मों को ऊपर जीत पाकर अविनाशी पद का प्राप्ति कर, अविनाशी पद का प्राप्ति करेगा तो तेरा वो बल काम का है, बाकी कोई काम का नहीं है। देखो क्या कहते हैं, कौन सा, ये जो बाहर उल्टा काम करता है, अपमान, तिरस्कार, स्त्रियों का हरण, ये सब जिसका फल दीर्घ काल तक नरकों के दुख है। पर स्त्री का हरण कर लें, ये कन्या मेरे से भरा लो वगैरह वगैरह जो भी है जबरदस्ती पूर्वक, तो वो उसका बल का दुरुपयोग करता है। और जो बल का दुरुपयोग करता है वो अनंतों काल तक और नरक में फंसा रहता है। परिभ्रमण करना होगा। इस प्रकार बल के मद के समान मेरी आत्मा का घातक कोई नहीं है। कौन? बल के समान यदि मैंने मेरे बल का दुरुपयोग किया, किसी को वश करना, किसी को वो करना, वो गलत काम कराना, गलत काम करना, तो मेरा जैसा घातक और कोई नहीं है। देखो आगे, रुद्धि मत, कौन सा मत है? रुद्धि मत। रुद्धि मत कौन सा है, कौन सा नंबर का है? जाति मत 5वां, रुद्धि मत 6ठा, 6ठा मत रुद्धि। रुद्धि कितनी प्रकार? 64 रुद्धियां रहती है ना, किसी किसी की रुद्धि रहती है। हाँ, तो मुनि महाराजों को भी रुद्धि का हो जाता है, मद जड़ जाता है। देखो, ज्ञानियों को रुद्धि अर्थात धन संपत्ति पाने का गर्व नहीं होता। ज्ञानी मुनिराज है, ज्ञानी श्रावक है, तो उसको धन संपत्ति प्राप्त हुई या मुनिराज को रुद्धि की प्राप्ति हुई, उनका गर्व कभी होता नहीं है। सम्यक दृष्टि तो धन आदि के परिग्रह को महाभार मानता है। यदि ये कहाँ से आ गया, इतना क्या करूंगा मैं, इसको मैं कैसे सेव करूंगा। पैसा पैसा बहुत बड़ा पैसा आ गया हो ने, तो इतने सारा पैसे की मुझे जरूरत क्या है। सुबह में बोला था ना, वो 2 टोपी बेच के मेरा जीवन चल रहा है, तो मैं अभी आगे का व्यापार नहीं करूंगा। ऐसा मतलब ज्यादा पैसा इकट्ठा करके मैं करूंगा क्या? कौन चलाएगा पैसा? तो जब बधा, वही तो बोल रहे हैं ना, वही रुद्धि, वो पैसा बढ़ाने का ही सोचता है। पैसा बढ़ाने के लिए बैंक में एफडी करेगा, धंधा करेगा, और ज्यादा धंधा करेगा। वो वही करते हैं ना, मैं भी कर रहा हूँ वही। मैं भी वही कर रहा हूँ। मैं भी, हाँ, पैसा से कमाएगा। ऐसा ही कर रहे हैं ना हम लोग ये रुद्धि मानो कि पैसा कमा के मैं बड़ा हो जाऊं। ऐसा अरे जमीन के बारे में, वो चाइना इंडिया पे क्यों वॉर करता है? चाइना है, वो चाइना इंडिया की जमीन बचाना चाहता है। नहीं, ये जमीन मेरी है, ये अरुणाचल मेरा है। पहले राजाओं में युद्ध क्यों होते? जमीन के लिए, जमीन जोड़ू और गुलाम तीनों के लिए युद्ध होते थे। जमीन जोड़ू, हाँ, हाँ, तो ये इसके लिए युद्ध होते थे। मर जाते थे, राजा मर जाते थे एक दूसरे के ऊपर युद्ध करके। तो कहने का भावार्थ यहाँ पर ऐसा है कि ये मैं बड़ा हो जाओ तो मेरा गर्व, मेरा अभिमान, मेरा ताकत सब लोग देख के मेरे को डरेंगे। पैसों से मैं सबको खरीदूंगा, मैं पैसा दे के उसको खरीदूंगा। ऐसा ये सब वृद्धि मद है। हाँ, सम्यक दृष्टि को धन आदि के परिग्रह में महाभार मानता है भैया। वह विचारता है कि ऐसा दिन कब आएगा कैसा दिन कब आएगा
कि जब मैं समस्त परिग्रह के भार को छोड़कर अपने आत्मिक धन की संभाल करूंगा। सदा सुखदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं सदा सुखदास जी? आत्मिक धर्म। मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ के मैं सभी प्रकार के परिग्रह, कितनी भेद है? भेद है ना, 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। तो ये सभी प्रकार के परिग्रहों को छोड़कर क्या कहें, अपने आत्मिक धन की संभाल करूंगा। कब करूंगा, कैसे करूंगा? एक पैसा आएगा क्या मेरे साथ अगले भाव में? एक पैसा आएगा क्या? और मैं यहाँ पे स्वर्ग में जाऊंगा तो मुझे ये पैसों की क्या जरूरत है वहां पर? और नरक में जाऊंगा तो भी पैसों की जरूरत नहीं है, टीनेज में भी पैसों की जरूरत नहीं है। पैसे की जरूरत यहाँ पर ही है कि मनुष्य कोई पैसे की जरूरत है, बाकी किसी को पैसे की, धन की किसी को जरूरत नहीं है। देव में भी जरूरत नहीं है, टीनेज में भी जरूरत नहीं है, नरक में भी जरूरत नहीं है। एक मनुष्य वाला ही है, वो सब इकट्ठा करता है। ज्यादा परिग्रही मनुष्य है, ज्यादा परिग्रही, सबसे ज्यादा परिग्रही मनुष्य है। मनुष्य व्यवस्था वही सब पालता है सब। अभी कमाया, अभी खाया, बात पूरी हो गई, फिनिश। डर ही नहीं किसी को कि चाहिए। ये लोग रहते हैं ना, ये अपने पत्थर तोड़ने वाले, रोड काम करने वाले, जो रोज का रोज आज कमाया 200 रुपया, 200 रुपया का खर्चा कर लो, बात फिनिश कर लो। ये जो महिला मंडल है, महिला मंडल क्या बोलती है? पैसा वापस डालो, कोई पैसा रखने का ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। टेंशन देखना चाहिए भाई, बरोबर देखना चाहिए। देखो संभाल करो। यह धन परिग्रह का भार महाबंधन है। राग द्वेष, भय, संताप, शोक, क्लेश, बैर, हानि महाआरंभ का कारण है। मद उत्पन्न कराने वाला है, दुख रूप दुर्गति का बीज है। कितने महान पंडित है सदा सुखदास जी। रियली ऐसा ग्रंथ को तो बार बार पढ़, मतलब ये कुछ है ही नहीं उसमें, सीधा ही लेखन है, इसमें कुछ विवेचन करने जैसा है ही नहीं, सीधा लेखन है। अपनी कहाँ पे क्या भूल है, हम किस तरह की भूलें करते हैं, वो एकदम सीधा सीधा लिखा है। परंतु क्या करे, देखो परंतु क्या करे, जैसे कप में पड़ी मक्खी अपने को निकालने में समर्थ नहीं है, कीचड़ में फंसा वृद्ध अशक्त बैल निकलने में समर्थ नहीं है, दल में पड़ा हाथी अपने को निकलने में समर्थ नहीं है, इस प्रकार मैं भी इस कुटुंब आदि के फंदे से निकलना चाहता हूं, किंतु आसक्ति, राग आदि का प्रबल उदय, निर्वाह होने की कठिनता दिखाई देने से हृदय कांपता है। मैं ही नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होएगा, मुझे मुनि धर्म नहीं पालन होएगा, मुझे उपवास नहीं होएगा, मुझे एकासन नहीं होएगा, मुझे पूजा में नहीं बैठने को होएगा। ये बस ये यही सोचते रहता है। पाप ना उदय के मतलब इस प्रकार की रुचि नहीं है। कर तो सकता है मनुष्य, रुचि नहीं है उसकी प्रकार की। हृदय कांपता है। ऐसे अपमान भयादि कराने वाले परिग्रह के बंधन से बाहर निकलने का इच्छुक सम्यक दृष्टि पराधीन विनाशिक दुख रूप संपत्ति का गर्व नहीं करता। इसका संयोग होने से बड़ी शर्म लगती है कि मैं अपनी स्वाधीन अविनाशी आत्मिक लक्ष्मी को छोड़कर ज्ञानी होकर भी इस धूल समान लक्ष्मी को नहीं छोड़ रहा हूं। इसके समान मेरी और क्या निर्लजता होगी और क्या हिंसा होगी। इस प्रकार के 6 मद की बात हुई है। अभी आगे का एक तप मद बचा और रूप मद बचा, उसकी बात कल करेंगे। और फिर आगे
26 का श्लोक कल बात करेंगे। 2 मद की बात चर्चा बची है, कल करेंगे हम लोग। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याहम। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी